हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महात्मा गांधी के बिना अधूरा है। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सत्य, अहिंसा और त्याग पर आधारित उनके जीवन ने न केवल भारत को आजादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक छोटे से नगर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधी जी बचपन से ही धार्मिक वातावरण में पले बढ़े। उन्होंने सत्य बोलने और ईमानदारी से जीवन जीने की शिक्षा बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। गांधी जी बचपन में साधारण छात्र थे। उन्हें पढ़ाई में बहुत तेज नहीं माना जाता था, लेकिन वे अनुशासन प्रिय और नियमों का पालन करने वाले थे। उनकी माता उपवास, पूजा पाठ और परोपकार में विश्वास रखती थी। यही संस्कार आगे चलकर गांधी जी के जीवन की आधारशिला बने। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। बाद में 1888 में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और साथ ही पश्चिमी सभ्यता और जीवन शैली को करीब से देखा। हालांकि उन्होंने विदेशी जीवन शैली अपनाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि भारतीय परंपरा और सादगी में ही असली संतोष है। 1893 में गांधी जी वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। एक बार ट्रेन से यात्रा करते समय उन्हें केवल उनकी नस्ल और रंग के कारण डिब्बे से नीचे उतार दिया गया। इस घटना ने उनके मन को झंझोर दिया। यहीं से उन्होंने अन्याय, भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने वहां के भारतीयों को संगठित किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस दिया। उनके सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य नेताओं से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम शुरू किया। वे देश भर में घूमने और गरीबों, किसानों और मजदूरों के जीवन को करीब से समझा। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ। यहाँ के किसानों को अंग्रेज नील की खेती के लिए गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ। यहाँ के किसानों को अंग्रेज नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया और अंत अंग्रेजों को झुकना पड़ा। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा हुआ था। किसान कर चुकाने में असमर्थ थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें कर वसूलने पर तुले थे। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी ने पूरे भारत को ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग करने का आह्वान किया। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, सरकारी स्कूलों और दफ्तरों का बहिष्कार किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बना। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया। 12 मार्च 1930 को वे साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर पैदल चले और समुद्र तट पर जाकर नमक बनाया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने का नारा दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोग इसमें शामिल हुए और आजादी की लड़ाई तेज हो गई। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया। उनके लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं थी, बल्कि जनता की सेवा करने का एक तरीका था। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। धोती और चादर ही उनका वस्त्र था। वे चरखे से सूत काटकर स्वदेशी को बढ़ावा देते थे। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के नेताओं को प्रभावित किया। भारत की आजादी के समय 1947 में देश का विभाजन हुआ। गांधी जी इस विभाजन से बहुत दुखी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत प्रयास किए। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हमें सत्य, अहिंसा, धैर्य और प्रेम का संदेश देता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन
मंडेला जैसे नेताओं ने भी उनके दर्शन से प्रेरणा ली। महात्मा गांधी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वे एक युग पुरुष थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा और सत्य जैसे साधनों से भी बड़े से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। भारत के लोग उन्हें आज भी बापू कहकर याद करते हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।